शीशे की गेंद। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसके 3 बेटे थे। एक रोज बादशाह ने फैसला किया कि शहर से दूर एक और महल बनवाना चाहिए ताकि शहजादे जब शिकार जाएं तो वहां ठहर सकें। लेकिन बादशाह को यह मालूम नहीं था कि उस जगह पर एक मक्कार जादूगरनी रहती है। जादूगरनी ने जब यह सुना कि बादशाह उसके इलाके में महल बना रहा है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। किसकी मजाल है कि वो बगैर मेरी इजाजत के इस जगह महल बनाए? मैं बादशाह को उसकी गुस्ताखी का मजा जरूर चखाऊंगी। और दूसरे ही रोज जब बादशाह के 2 बड़े बेटे अपना महल बनता हुआ देखने को आए तो जादूगरनी ने बड़े बेटे को एक चील और छोटे बेटे को एक व्हेल मछली में तब्दील कर दिया। बादशाह ये खबर सुनकर गम से निढाल हो गया। छोटा शहजादा अहमद जो तीनों भाइयों में सबसे बहादुर था, बाप की इस हालत पर बहुत परेशान हुआ और एक दिन, अब्बा हुजूर, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल ही भाईजान और भैया की तलाश में निकल जाऊंगा। मुझसे बाप की यह हालत नहीं देखी जाती। नहीं बेटा नहीं, अब तुम ही तो मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। वैसे भी वो चुड़ैल अब वहां से गायब हो गई है और ये वही बता सकती है कि मेरे जिगर के टुकड़ों को क्या हुआ। नहीं अब्बा हुजूर, मैं उससे भी बड़ा जादूगर ढूंढ निकालूंगा जो जादूगरनी के जादू को खत्म कर देगा और मेरे भाइयों को मुझसे मिला देगा। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो सिधारो। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। शहजादा अहमद कई महीनों जंगलों और सहराओं की खाक छानता रहा। आखिर एक रोज एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे हर चीज सुनहरी नजर आई। घास, फूल, पत्ते, दरख्त सब सुनहरी थे। उसने जब एक बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, बेटा, ये सुनहरा देश है। यहाँ सूरज दिन रात चमकता है और ये सब जादू का असर है मियां। बड़े मियां, क्या आपके देश में कोई बड़ा जादूगर भी रहता है? है तो सही, लेकिन वो जालिम और मक्कार है। वो हमारे बादशाह की खूबसूरत बेटी शहजादी गुलबानो को उठा कर ले गया है। अच्छा, कहाँ ले गया है? वो दूर जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, हाँ, वही उस खबीस का कला है। शहजादी वही बंद है। कई लोगों ने कोशिश की कि वो शहजादी को उसके चुंगल से आजाद करा ले, लेकिन जो भी उस पले की तरफ गया फिर वापस नहीं आया। शहजादा अहमद ने उसी वक्त ठान ली कि वो हर कीमत पर शहजादी गुलबानो को उसके बाप के पास वापस पहुंचाएगा। ये फैसला करते ही वो फिर रवाना हो गया। और चलते चलते एक ऐसे जंगल में जा पहुंचा जहां उसे जोर जोर से लड़ने और चिंगाड़ने की आवाजें आई। ये आवाजें इतनी ऊंची थी कि पूरा जंगल लरज रहा। शहजादों ने दरख्त की ओर से झुककर देखा कि 2 गिरोह एक दूसरे से पुटक हो रहे हैं और जबरदस्त लड़ाई जारी है। शहजादे से न रहा गया। ठहरिए, 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 खुदा के लिए रुक जाइए, बस बंद कीजिए ये लड़ाई। तू कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला? चल दबाओ यहाँ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। पहले आप मुझे लड़ाई की वजह तो बताइए। हम उस टोपी के लिए लड़ रहे हैं। वो जो सामने घास पर पड़ी हुई नजर आ रही है। उस टोपी के लिए?
आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? इस फटी पुरानी टोपी के लिए आपने लड़ लड़कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया है। बेवकूफ आदम साहब, तुझे नहीं मालूम कि ये जादू की टोपी है, और जो कोई इस टोपी को पहन ले वो दुनिया के जिस हिस्से में जब चाहे जा सकता है। बस सिर्फ सोचने की देर होती है। अच्छा, तो यूं करते हैं कि बजाय लड़ने के मैं ये टोपी पहनकर सामने पीपल के दरख्त के नीचे खड़ा हो जाता हूं और आप दौड़ लगाकर मेरे पास आए। जो पहले पहुंच जाएगा टोपी उसी की। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। शहजादा अहमद टोपी पहनकर दरख्त की तरफ चला। चलते चलते उसे शहजादी गुलबानो का ख्याल आ गया और उसने सोचा, काश मैं उस जादूगर के गले में होता। अगले लम्हे वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर एक खौफनाक इमारत के सामने खड़ा था। कुछ देर तो शहजादी की समझ में आया ही नहीं कि वो यहां कैसे पहुंच गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने जादू की टोपी पहनी हुई थी जो कि अब भी उसके सर पर है। टोपी उतारकर उसने जेब में रखी और शहजादी को ढूंढने किले में दाखिल हुआ। उसने किले के हर कमरे में झांका, लेकिन शहजादी ना मिली। अभी वो वापस मुड़ने को था ही। सुनिए, आप कौन हैं? मैं शहजादा अहमद हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि शहजादी गुलबानो कहाँ है? मैं उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मैं ही बदकिस्मत गुलबानो हूँ। आप? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि शहजादी गुलबानो बहुत खूबसूरत और कमसीन है। आपके मुंह पर तो झुर्रियां हैं और आपके सारे बाल सफेद हैं। सही बात है, यकीन करो, मैं ही गुलबानो हूँ। इस कंपा से जादू करके मुझ पर जादू किया हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जादू के इस आईने में देखो, मेरी असली सूरत इसमें नजर आती है। ये देखो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आप तो वाकई बहुत हसीन हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके वालिद के पास पहुंचा दूं। जल्दी कीजिए। अफसोस, ये बात इतनी आसान नहीं। मुझे आजाद कराने के लिए पहले भी बहुत लोग आए, लेकिन कोई जिंदा वापस न गया। ये जादूगर बहुत ताकतवर है और उसे काबू करने की सिर्फ एक ही सूरत है। वो क्या है, मुझे बताइए। मैं किसी जादूगर से नहीं डरता। सबसे पहले तुम्हें इस किले के बाहर एक जंगली भैंसे से लड़ना होगा। तुम्हें अपनी तलवार सीधे उसके दिल में उतारनी होगी, वरना वो तुम्हें अपने सीनों से चिपका कर रख देगा। ठीक है, और क्या करना है? जब वो भैंसा मर जाएगा तो उसमें से एक लाल रंग का परिंदा निकलेगा, जिसके पंजों में एक दहकता हुआ गर्म अंडा होगा। उस दहकते हुए अंडे के अंदर शीशे की एक गेंद है। ये गेंद जब तुम्हारे पास होगी तो जादू का तुम्हारे कब्जे में होगा। जिस चीज की ख्वाहिश करोगे वो ख्वाहिश पूरी करेगा। मेरी तो बस 3 ख्वाहिशें हैं। एक तो ये कि मेरे दोनों भाई जिन्हें जादूगरनी ने चील और बेल मछली की शक्ल में तब्दील कर दिया है, मुझे जिंदा सलामत इंसानों की शक्ल में मिल जाए। दूसरी ये कि आप पर से जादू का असर खत्म हो जाए और आप अपने असली रूप में आ जाएं। और तीसरी ये कि ये, खैर छोड़िए, मैं फिर कभी बताऊंगा।